Assalamualaikum. Hope you all are well. In this video, I will explain you another topic of chemistry 9 class, chapter 1 fundamentals of chemistry. That is the chemical species. कि केमिकल स्पीशीज़ क्या होती हैं, ठीक है। केमिकल स्पीशीज बेसिकली ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी चेंज पाया जाए, ठीक है। फर्स्ट आपका आ जाता है आयंस आ जाता है, ठीक है। आयंस क्या होते हैं? कोई भी एटम या एटम का ग्रुप जिसके अंदर कोई भी चेंज पाया जाए। अब आयंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटायंस और एक होते हैं एनायंस। कैटायंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं? जब भी किसी एटम के अंदर से, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एग्जांपल में सोडियम दिया हुआ है, ये एक एटम है, ठीक है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे लॉस कर दिया तो क्या किस फॉर्म में आ गया? ये एक आयन की फॉर्म में आ गया और ये क्या बन गया है? कैटायन बन गया है। यानी जब भी कोई एटम अपने अंदर से, अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये एक कैटायन बन जाएगा। देन एनाइन आता है आपके पास। एनाइन का फॉर्म होते हैं जब भी कोई एटम इसके अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये क्या बन जाता है? एक एनाइन बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एटम ने जब अपने आउटर मोस्ट शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया, एनाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्लियर कि आयंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं? जब भी कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या फिर गेन करे तो कैटायन और एनाइंस फॉर्म हो जाते हैं। नाउ द मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन कब फॉर्म होगा? जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर से या तो कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या फिर क्या करेगा? गेन करेगा। इफ इट is loses the electrons from its molecule, so then it is known as anionic molecular ions, and if it gains the electron then it calls the cationic molecular ion. फॉर एग्ज़ाम्पल CH4 मीथेन गैस है ये आपके, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। नाउ द फ्री रेडिकल्स। अच्छा, फ्री रेडिकल्स में आपके पास होता क्या है कि इनके एटम्स के अंदर जो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसमें वो अनपेयर्ड होता है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, पेयर के फॉर्म में नहीं होता। और इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं? एक छोटा सा डॉट बना देते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन डॉट क्या शो कर रहा है? क्लोरीन डॉट और H3 के ये फ्री रेडिकल्स हैं और इनके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं फ्री रेडिकल्स? एनाइंस और कैटाइंस तो आपको समझ में आ गया कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन्स हो रहा होगा। तो लेकिन फ्री रेडिकल्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं कि जब भी कोई दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, इनके अंदर एक बॉन्ड होता है और ये किसी सोर्स के थ्रू जब एनर्जी को एब्जर्व करते हैं, अब वो या तो लाइट एनर्जी हो सकती है या हीट एनर्जी हो सकती है, तो इसके नतीजे में इनके अंदर, इनकी बॉन्ड के अंदर होमोलाइटिक ब्रेकेज होता है और ये बॉन्ड टूट जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एटम्स फ्री रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रह जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव केमिकल स्पीशी इनको समझा जाता है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन में क्या हो जाते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब ये सारी टर्म्स इन्होंने बताने के बाद आपसे पूछा है कि अब इन सारी टर्म्स के बिटवीन में जो डिफरेंसेस हैं उसको वन बाय वन आप डिस्कस करें, ठीक है। तो इन्होंने कॉलम्स दिए हुए हैं और उसके थ्रू इन्होंने इनके डिफरेंसेस को बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है एटम और आयन के अंदर डिफरेंस क्या है? एटम आप जानते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। आयन क्या है? आयन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। आयनिक कंपाउंड का क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है आयन। क्यों है? क्योंकि जब आयनिक कंपाउंड हम फॉर्म करते हैं तो उसके नतीजे में एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दूसरा लॉस करता है, जिसके नतीजे में इनके अंदर एक बॉन्ड बन जाता है और उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है।
यानी कैटाइंस और एनाइंस के बिटवीन बॉन्ड बनता है, उसको हम आयनिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं और उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आयन है, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट, एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शंस में। यानी एक एटम के पास चॉइस होती है कि वो रिएक्शन के अंदर अपना जो है पार्ट टेक करे या नहीं टेक करे, उसके ऊपर वो इंडिपेंडेंट होता है। जबकि आयंस का क्या होता है कि आयंस जो है वो अपने ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के साथ ही जो है रिएक्शन करेंगे या बॉन्ड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव है कोई भी आयन तो वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। अगर हम एटम की बात करें तो एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। उसको जस्ट सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एटम है, ठीक है, उस न्यूट्रल होता है वो। जबकि आयंस क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इन पे या पॉजिटिव चार्ज होता है, जब हम इसको कैटाइन और एनाइन कंसिडर कर रहे होते हैं आयंस को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये क्या करते हैं, उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को कैरी करते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर आयंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, या तो उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होगा या फिर गेन हो जाएगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हो जाते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स एटम की तरह न्यूट्रल होते हैं, और अगर मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल यूनिट होते हैं यानी स्टेबल होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो रिएक्टिव स्पेशी हैं। मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स के कॉम्बिनेशन की वजह से फॉर्म होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो आयोनाइजेशन के नतीजे में फॉर्म होते हैं, या तो उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे या फिर वो गेन कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल्स। आयंस क्या होते हैं, आयंस भी एटम होते हैं, इन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। फ्री रेडिकल्स भी एटम होते हैं लेकिन ये ऑड नंबर के साथ होते हैं, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो 1 होगा इनका नंबर फ्री रेडिकल्स का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, या फिर 3 होगा या 7 होगा, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, आयंस जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टल्स या सोल्यूशन की फॉर्म में। जबकि फ्री रेडिकल्स किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, एयर में होंगे या सॉल्यूशंस में होंगे। अगर हम आयंस की बात करें क्रिस्टल में तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया, और अगर हम इसी का सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो इसका सॉल्यूशन हो गया। जबकि फ्री रेडिकल्स अगर एयर में हम बात करें तो एयर में ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो वो एयर की एग्जाम्पल हो गई। आयंस जो है वो लाइट के प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं होते, जबकि फ्री रेडिकल्स जो है वो इफेक्ट होते हैं, लाइट के प्रेजेंस से ये इफेक्ट होते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको एक्सप्लेन किया गया है, और इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं मॉलिक्यूल की, कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जब आपस में एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, और मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस का, जो कि कैरी करते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ उस कंपाउंड की, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे 6 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट इज़ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें सिर्फ एक ही एटम होता है, ठीक है। जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स या एलिमेंट्स शामिल होंगे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, क्लोरीन। ट्राई में 3 होंगे, फॉर एग्जांपल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड। पॉली में मतलब कई होंगे, मैनी होंगे, फॉर एग्जांपल H2SO4 है आपका, ग्लूकोज है। होमो में सेम होंगे, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है आपका 2 हो गया, ऑक्सीजन है, सल्फर है। इसी तरीके से हेट्रो में क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये हेट्रो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट के थ्रू अपने फीडबैक देना मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।